दूसरा सवाल सुनिएगा। दूसरा सवाल क्या है, एक घनावाकार पानी की टंकी 6 मीटर लंबी और 5 मीटर चौड़ी और 4.5 मीटर गहरी है, इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है? बात समझ में आ रहा है? पहले सवाल सुनिएगा गौर से, सब लोग अपना किताब देखिए। एक घनावाकार टंकी है, पानी की टंकी, कैसा है? घनावाकार है। घनावाकार दिख रहा है, लंबाई ज्यादा होगा चौड़ाई कम होगा, घनावाकार है। तो घनावाकार पानी की टंकी के लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है माप में? सब लोग ध्यान दीजिए इधर, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। गहराई को ऊंचाई बोलते हैं। गहराई को क्या बोलते हैं? ऊंचाई। एक ऊंचाई होता है ऊपर की ऊंचाई, धरातल से जो धरती है, धरती से ऊपर की ऊंचाई को ऊंचाई बोलेंगे। और धरती से नीचे भी ऊंचा होता है उसको गहराई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गहराई। एक धरती होता है ना, सपोज कि ये धरती है ना। अब धरती के नीचे की जो ऊंचाई होगा, जैसे ये कुआं बना होता है, कुआं बना होता है ना, तो नीचे में की ओर बना होता है कि ऊपर की ओर? नीचे की ओर। तो कुआं जो नीचे की ओर बना होता है तो ये तो ऊंचाई है ना। तो नीचे की ऊंचाई को गहराई कहते हैं। और मीनार जो है या महल है, बिल्डिंग है, कहाँ बना रहता है? यानी जमीन के ऊपर ना बना रहता है। तो जमीन के ऊपर वाले यानी ऊंची मकान को या बिल्डिंग को, किसी चीज को क्या बोलेंगे? ऊंचाई। और जमीन के नीचे वाले ऊंचाई को क्या बोलेंगे? गहराई। ये समझ में आ गया? चलिए, तो कहीं पे भी सवाल में गहराई दिया रहेगा तो क्या समझेंगे? नीचे की ऊंचाई। क्या चीज की? नीचे की ऊंचाई। तो यहाँ पे देखेंगे पानी की टंकी, क्या लिखा हुआ है? पानी की टंकी। पानी की टंकी की लंबाई दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। लंबाई को क्या बोलते हैं? एल। शॉर्टकट में एल। एल कितना दिया हुआ है किताब में? देखिए 6 मीटर। यस सर। 6 मीटर। और चौड़ाई कितना दिया हुआ है? चौड़ाई दिया हुआ है 4.5 मीटर। चौड़ाई को भी बोलते हैं ना? यस सर। यानी 4.5 मीटर। 4.5 का मतलब 4.5 मीटर। उसके बाद गहराई, गहराई का मतलब ऊंचाई। पहले ऊंचाई लिख लेते हैं, ऊंचाई। इसको पोस्ट में लिख लेते हैं गहराई। क्या चीज? गहराई। गहराई को क्या बोलते हैं? ऊंचाई। एच बोलते हैं ना? यस सर। कितना है देख के बोलो किताब? 4.5 गहरी है 4.5 मीटर। तो ध्यान देना है। अब देखेंगे टंकी में कह रहा है कि कितना पानी आएगा, तो टंकी का धारिता ज्ञात करेंगे। धारिता समझते हो? धारिता को आयतन भी बोलते हैं। क्या चीज? आयतन। टंकी द्वारा छेके गए अंदर की जगह जिसमें टोटल पानी अट सकता है ना, रखा जा सकता है। तो उस पूरे छेके हुए क्षेत्र को क्या बोलेंगे? आयतन। छेके हुए जगह को क्या बोलेंगे? आयतन। तो देखेंगे पानी टंकी का आयतन निकालेंगे। पानी की टंकी का आयतन। आयतन या धारिता बात बराबर है ना? यस सर। आयतन लिख देते हैं। यानी टंकी कैसा बतलाया गया है? घनावाकार है। टंकी कैसा है? घनावाकार। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? फॉर्मूला L गुने B गुने H। L का जगह पे क्या है? 6 गुने 5 गुने 4.5। तो इसको गुना करेंगे 6 पंचे 30 गुने 4.5। अब ये सब क्या है? मीटर में है ना? यस सर। मीटर का ख्याल रखना है, समझे? अब सबको गुना कर देते हैं। शॉर्टकट में यहीं पे गुना करते हैं, साइड में गुना न करेंगे। देखेंगे कैसे गुना करेंगे। 5 या 15 के 5 हाथ में 1 4 12 1 13। ये 0 भी था, दशमलव के बाद 1 अंक है ना, इसलिए यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? 135, सीधे 135। दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। 135 क्या होगा? यहाँ पे m था ना, तो m लिखेंगे। और यहाँ पे आयतन है ना, आयतन का ऐसा मात्रक आप लोग को पढ़ाए थे, मीटर क्यू होता है, m क्यू है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे m क्यू। क्या लिखेंगे? m क्यू। इसको हिंदी में बोलते हैं घन मीटर। m क्यू को क्या बोलते हैं? घन मीटर। चलिए, इतना हो गया। अब कह रहा है कि उस टंकी में कुल कितने पानी आएंगे अगर 1 मीटर क्यू बराबर दिया हुआ 1000 लीटर। 1 मीटर क्यू बराबर कितना दिया हुआ है? 1000 लीटर। चूंकि लिखेंगे लीटर में बदलना है, चूंकि मीटर में हमको निकल गया है। इसी को क्या करना है? लीटर में बदलना है। तो यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है कि 1 मीटर क्यू बराबर 1000 लीटर। इसको मीटर को क्या करना है? लीटर में बदलना है। दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है
1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। 1000 लीटर होता है। ठीक है, इसीलिए कह सकते हैं 135 मीटर क्यूब बराबर 135 गुने 1000 लीटर। यस यानी सर। गुना ना करेंगे। Yes, sir. सपोज मानो इसका उदाहरण देते हैं, जैसे एक कलम का दाम 10 रुपया, तो 5 कलम का दाम कितना? 50 रुपये। 50 रुपया। क्यों? गुना करने पर। तो उसी तरीके से अगर 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, तो 135 मीटर क्यूब बराबर कितना? गुना कर देंगे। यानी कितना होगा यहाँ पे? 135 पे 3 शून्य डालेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 1,35,000 क्या होगा? लीटर। देखो उतारो, ध्यान दीजिए। अब सवाल नंबर 3 पे ध्यान दीजिए। सवाल नंबर 3 को सुनिए गौर से। लिखा हुआ है एक घनाभाकार बर्तन है, 10 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा है। एक घनाभाकार बर्तन है। बर्तन का आकार कैसा है? घनाभाकार है। बर्तन का आकार कैसा है? घनाभाकार। और उसका लंबाई है 10 मीटर और चौड़ाई है 8 मीटर। अब कह रहा है कि इसको कितना ऊंचा बनाया जाए, बर्तन को कितना ऊंचा बनाया जाए कि इसमें 380 घन मीटर द्रव आ सके। द्रव का मतलब पानी है या कुछ भी आ सके। ठीक है, तो अब देखेंगे हम पहले लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, तो इसको देख लेंगे। घनाभाकार बर्तन। तीसरा सवाल है घनाभाकार बर्तन की लंबाई कितना है? एल बराबर कितना दिया हुआ है? 10 मीटर है ना। यस सर। चौड़ाई कितना दिया हुआ है? चौड़ाई है सर 8 मीटर। चौड़ाई को भी बोलते हैं ना, 8 मीटर। और ऊंचाई कितना दिया हुआ है? ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 380। ऊंचाई एच कुछ नहीं दिया हुआ, कुछ भी नहीं दिया हुआ। अरे देखो सवाल में कहाँ ऊंचाई लिखा हुआ? कह रहा है कितने ऊंचा बनाना पड़ेगा, यानी कितने कर रहा है, ऊंचाई नहीं दिया हुआ, उसी को तो याद करना है। सवाल समझ में आ रहा है? यस सर। घनाभाकार बर्तन है, लंबाई दे दिया है, चौड़ाई दे दिया है, और कह रहा है कि उसको हम कितना ऊंचा बनाएंगे कि पानी उसमें 380 लीटर आ सके। ये कह रहा है ना, 380 घन मीटर आ सके। यस सर। जहाँ पे घन मीटर रहेगा, पहले समझाए थे ना, घन मीटर यानी आयतन की इकाई है। क्या है? इसका मतलब यह है कि आयतन दिया हुआ है, ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, और आयतन दिया हुआ है। आयतन किसको बोलते हैं? धारिता को। आयतन कितना है? 380। बर्तन का आयतन, यहाँ पे बर्तन लिख देते हैं, बर्तन का आयतन दिया हुआ कितना? 380 क्या दिया हुआ? घन मीटर को क्या बोलते हैं? मीटर क्यूब। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मीटर क्यूब। ठीक है, चलिए अब सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। क्योंकि घनाभाकार बर्तन का आयतन क्या होता है? फार्मूला क्या होता है? घनाभाकार बर्तन का आयतन निकालेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला का यूज करेंगे ना। यस सर। एल गुने एच। अच्छा यहाँ पे देखेंगे या का इस्तेमाल करेंगे। आयतन कितना दिया हुआ है? 380। आयतन के सामने 380 लिख दिए। यस सर। यहाँ पे देखेंगे एल कितना दिया हुआ है? 10 मीटर। बी कितना दिया हुआ है? 8। एच कितना दिया हुआ है? एच निकालना है ना, इसलिए एच की जगह पे एच रहने दिए। और उसके बाद क्या किए? यहाँ पे 380 बराबर 10 8 80 गुने एच। अब इसको पूरा को इधर उठा के ले आ सकते हैं बराबर की इधर। यस सर। तो यहाँ पे होगा 80 गुने एच। इसको उठा करके इधर रख सकते हैं। यस सर। 380। बात समझ में आ रहा है? यस सर। उसके बाद क्या करेंगे? एच बराबर एच को इधर रहने देंगे, और इसको ये गुना की स्थिति में है ना। यस सर। अब इधर जाएगा तो बट्टा में चला जाएगा, तो बट्टा में जाएगा तो क्या होगा? 80 होगा। थोड़ा सा सिर्फ सुनना है, बोलना नहीं है। ये 0 हुआ। अब काटेंगे 4 दूना 8, 19 दूना 38, 19/4। आंसर 19/4 भी हो सकता है। अगर दशमलव में कटा होगा तो दशमलव में भी दे सकते हैं। दशमलव में कैसे काटेंगे? 4 चौके 16, 4 5 20 होता है ना, तो 4 चौके 16 लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 19 है ना। 4 चौके 16 और 16 कितना 19 होता है? 16 3 19, तो 3 आया। अब दशमलव देंगे तो 3 पर 0 होगा तो 30 होगा ना, तो 7 चौके 28 होगा। 7 चौके 28 और 2 30 होता है ना, तो 2 यानी 20 हुआ, तो 4 5 20। इसका मतलब हुआ 4.75 मीटर यानी ऊंचाई हुआ। आंसर क्या होगा? तो ये रुपया होगा। 3780 रुपया लगेगा।
कितना लगेगा? 3738। तैयारी करके आइएगा। तो ध्यान दीजिएगा, सब लोग ध्यान दो इधर। धारिता क्या होता है? L गुन्ने B गुन्ने H, यानी घनाभ का आयतन यही होता है। और यहाँ पे दिया हुआ है 50,000 लीटर। अब लीटर को इधर दिया हुआ है मीटर में। क्या दिया हुआ है? मीटर में दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम इसको क्या कर लेंगे ना, पहले मान बैठा लेते हैं। इधर है 2.5 मीटर, है ना, गुन्ने B नहीं दिया हुआ है, H दिया हुआ है 10 मीटर। तो जब इधर मीटर दिया हुआ है तो दोनों तरफ मीटर करेंगे तब तो एक जात होगा, है ना। तो इधर भी क्या कर लेंगे हम, इसको लीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे। क्या करेंगे? लीटर को मीटर में चेंज। मीटर में चेंज करने के लिए आप 1000 से क्या करिए, भाग दे दीजिए, ये मीटर में चेंज होगा। तो क्या हुआ? 2.5, यहाँ पे हुआ 2.5 मीटर गुन्ने 10 मीटर गुन्ने B बराबर कितना हुआ? 50। इधर भी मीटर इधर भी मीटर हो गया। अब दोनों तरफ एक जात हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 10 को में से 0 उड़ाएंगे तो यहाँ पे दशमलव उड़ाएंगे। एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पे आएगा 25 मीटर। क्या बचेगा? 25 मीटर। गुन्ने B बराबर 50 मीटर, है ना। इसलिए B बराबर क्या हो जाएगा? 50/25 बराबर 25 दूना 50। 2 मीटर। तो ये आपका फाइनल आंसर रहा। इसको उतारिए और तैयारी करके आइएगा। पॉज करिए। अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 6 को देखिए सब लोग। पहले सवाल नंबर 6 लिखा हुआ है, जनसंख्या दिया हुआ है। गांव की जनसंख्या कितना है? 4000। गांव की जनसंख्या 4000। 4000, ठीक है। अब कह रहा है प्रतिदिन यानी डेली। प्रतिदिन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डेली। प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को पानी की आवश्यकता कितना है? प्रति व्यक्ति 150 लीटर को पानी की आवश्यकता, पानी की आवश्यकता बराबर कितना है? 150 लीटर। यानी एक आदमी को एक दिन में पानी की आवश्यकता कितना है? 150 लीटर। 150 लीटर है। अब एक चीज बताइए, एक आदमी 150 लीटर पानी अपना खर्च करता है एक दिन में, तो 4000 आदमी कितना करेगा? अगर इसको, ये तो बड़ा जनसंख्या हो गया, बड़ा यूनिट हो गया। अगर छोटा यूनिट में बात करें, अगर एक आदमी एक दिन में 5 लीटर यूज कर रहा है ना, तो वही 500 यानी 5 आदमी एक दिन में कितना यूज करेगा? एक आदमी एक दिन में 5 लीटर यूज कर रहा है, तो 5 आदमी कितना यूज करेगा? 25 लीटर, है ना। क्या करना पड़ता है? गुना करना पड़ता है। उसी तरीके से इसलिए कहेंगे 4000 व्यक्ति को पानी की आवश्यकता बराबर, पानी की आवश्यकता बराबर 4000 गुने 150 लीटर। क्या है? 150 लीटर। अब इसको हम लीटर को मीटर में बदल सकते हैं। यस सर। तो 4000 छोटे यूनिट में 150 गुने 150 बट्टा 1000 कर सकते हैं। तो देखिए 1000 को अगर 3 को सुना है ना, 3 सुना से 3 सुना कट सकता है। कितना होगा? 1500 के 60, 600 मीटर। समझ में आ रहा है? 600 मीटर। अब चलेंगे, यहाँ पे सवाल आगे कह रहा है। अब यहाँ पे ध्यान देना है, सवाल कह रहा है कि टंकी की माप, टंकी की माप कितना दिया हुआ है? एल बराबर क्या दिया हुआ है? 20 मीटर। 20 मीटर। बी बराबर कितना दिया हुआ है? 15 मीटर। और एच बराबर दिया हुआ है 6 मीटर। ये दिया हुआ है। इसलिए टंकी की धारिता निकाल लेंगे ना। इसलिए टंकी की टंकी का आयतन निकाल लेंगे। आयतन, आयतन क्या होगा? LBH होगा ना। यानी 20 गुने 15 गुने 6। देख लो माप सही है ना। 20 गुने 15 गुना 6, ठीक है। तो अब कर लेते हैं 15 गुना 30 यानी 300, अच्छा के 1800। ये हुआ ना। ये टंकी हुआ। टंकी का आयतन कितना है? 1800 मीटर क्यूब,
बात समझ में आ रहा है? चलिए, तो अब कह रहा है कि बतलाइए कि वो टंकी में जो एक टंकी जो है पानी से कितने दिन चलेगा 4000 आदमी में, है ना? तो क्या करेंगे, निकालेंगे अब हम दिनों की संख्या ना, दिनों की क्या निकालना है, सवाल क्या कर रहा है, दिनों की संख्या कितने दिन चलेगा, कितने दिन का मतलब क्या हुआ, दिन की संख्या पूछ रहा है, कितने दिन का मतलब क्या हुआ, दिन की संख्या पूछ रहा है। तो दिनों की संख्या बराबर क्या होगा, दिनों की संख्या बराबर होगा तो टंकी जितना होगा ना, टंकी का आयतन जितना होगा, टंकी का आयतन है बट्टा 1000 यानी प्रति व्यक्ति की संख्या, यहाँ पे है ना ये बट्टा 600, 6 क्षेत्र 18 2 शून्य से 2 शून्य 6 18 यानी 3 दिन चलेगा। कितना दिन चलेगा, 3 दिन। 3 दिन चलेगा। ये रहा आंसर, ठीक है सर, यहाँ इसको उतार दीजिए और तैयारी करके आइएगा। सर आंसर गलत है। हाँ, सवाल नंबर 7 देखिए, देखिए सवाल नंबर गोदाम की माप, गोदाम की माप क्या दिया हुआ है, गोदाम समझते हो कि नहीं, यस सर। हाँ सर, गोदाम की माप में एल कितना दिया हुआ है, बताओ ना हमें दुआ। L 40 मीटर 40 25 10 है, 40 25 10 सर 15 है, 15 कैसे है रे? 15 तो 40 25 10। 15 नहीं है। हेलो, ध्यान दो इधर, तुम लोग को देखने भी नहीं आता है। गोदाम की माप है 40 25 10। ए, ध्यान दो इधर, हम जब लिख रहे हैं तो क्यों बात कर रहे हैं बात में। 40 25 10 है। अब गोदाम का आयतन निकालेंगे पहले, इसलिए गोदाम का आयतन, गोदाम का आयतन बराबर 40 गुने 25 गुने 10। तो यहाँ पे गुना कर देंगे, 40 को अगर 10 से गुना करते तो 400 होता है। बात कर रहा है कोई, 40 को 10 से गुना करेंगे 400। कैलकुलेशन पे ध्यान दो, सब इधर उधर कहाँ ध्यान दे रहा है। तो 25 को 4 से गुना करेंगे कितना होगा, 25 चौके 100 है ना, फिर 2 शून्य इधर है, ये इतना हुआ मीटर क्यूब। गोदाम का आयतन कितना हुआ, 10,000 मीटर क्यूब। यस सर। अब कह रहा है लकड़ी का आयतन, ये माप दिया हुआ है, लकड़ी के क्रेट का माप, लकड़ी के क्रेट समझते हो, करेक्ट। यस सर। क्रेट की माप बॉक्स टाइप का होता है। यस सर। एल कितना दिया हुआ है, सवाल कह रहा है 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से बहकर समुद्र में गिरती है। 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी भरेगा। यहाँ पे सवाल कह रहा है कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। हमने आप लोगों को पिछले 2-3 दिन पहले हमने सिखाया था मीटर प्रति सेकंड के बारे में, इसका मतलब सिखाया था जी। इसका मतलब क्या था, 1 सेकंड में मीटर। अगर यहाँ पे अगर 2 मीटर प्रति सेकंड रहे तो इसको कैसे पढ़ेंगे, 1 सेकंड में 2 मीटर। अगर यहीं पे अगर दिया रहे 2 किलोमीटर 2 km प्रति h ये रहे तो इसको क्या समझना है, 1 घंटा में 2 किलोमीटर, है ना। h का मतलब घंटा होता है ना। तो 1 घंटा में 2 किलोमीटर, इसको हिंदी में बोलते हैं 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये वाला जो है ना, ये वाला प्रति का चिन्ह है, ठीक है। प्रति मतलब 1, है ना। 1 घंटा में 2 किलोमीटर। ऐसे ही सवाल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नदी में पानी बह रही है। क्या हो रही है, नदी में पानी बह रही है। तो अब देखेंगे, पहले नदी के बारे में कह रहा है कि 3 मीटर गहरी है और 40 मीटर चौड़ी नदी है ना। तो नदी की अब देख लेते हैं, सवाल नंबर 9 है, नदी की गहराई दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, गहराई। गहराई को क्या बोलते हैं, ऊंचाई। क्या दिया हुआ है, 3 मीटर। कितना दिया हुआ है, 3 मीटर। और चौड़ाई कितना दिया हुआ है, चौड़ाई
40 मीटर। चौड़ाई को क्या बोलते हैं? ऊंचाई को h बोलते हैं, चौड़ाई को क्या बोलते हैं? b, है ना। अब यहाँ पे कह रहा है कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बहकर समुद्र में गिरती है। तो लंबाई को हम मान लेंगे 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो बह रहा है ना, पानी बहने की दर को देख लेंगे। पानी बहने की दर, पानी बहने की दर इसको लंबाई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? लंबाई। लंबाई को क्या चीज से सूचित करेंगे? एल से, है ना। क्या कर रहा है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या कर रहा है? अच्छा, किलोमीटर को अगर मीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा? ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे सब मीटर में है ना। ऊंचाई भी मीटर है, चौड़ाई भी मीटर है। यहाँ पे दिया हुआ है किलोमीटर। अगर किलोमीटर को अगर हम मीटर में बदले तो क्या होगा? तो 2 से 1000 को 2 से गुना कर देंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर होता है। 1 किलो में कितना मीटर होता है? 1 किलो में 1000, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। इसीलिए 2 किलोमीटर में कितना होगा? 2000 मीटर होगा कि नहीं होगा? इसको मीटर प्रति घंटा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 2000 मीटर। इसको मीटर कर दे। अगर लंबाई को लिखते हैं, अब अगर यहाँ पे h को छोड़ दे थोड़ा देर के लिए, यानी 1 घंटा में करा 2000 मीटर की लंबाई से पानी में गिर रहा है। ठीक है, 2000 मीटर 1 घंटा में कितना गिर रहा है? 2000 मीटर। तो चलिए, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई भी हो रहा है, तो नदी के गहराई, नदी की धारिता निकाल लेंगे। कह रहा है कि नदी में कितना पानी गिरेगा। क्या कह रहा है? अब वो भी कह रहा है कि 1 घंटा में कितना गिरेगा। तो देख लेते हैं, नदी की पहले धारिता निकाल लेते हैं। क्या करते हैं? नदी की धारिता निकाल लेते हैं। धारिता, धारिता किसको बोलते हैं? आयतन को। LBH होगा ना, चूंकि नदी का भी आकृति कैसा होता है? एक घनाभाकार के जैसा ही होता है। उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है ना। नदी लंबी होती है कि नहीं? है। और वो उस गहरा भी होता है ना, और ऊंचाई भी होता है। गहराई होगा तो उसी को ऊंचाई बोलते हैं। और नदी तो चौड़ा भी होता है ना। तो इसलिए यहाँ पे तीनों का इस्तेमाल करेंगे, LBH के इस्तेमाल करेंगे। L कितना माने हैं? 2000, यहाँ निकला है 2000। अब B है 40 और H कितना है? 3। तो कितना? हाँ देखिएगा, अगर इसको गुना किया जाए तो 4 तिया 12, अब 12 दूना 24, तो 2,40,000 मीटर क्यूब हो रहा है ना। तब इसीलिए कहेंगे 2,40,000 मीटर क्यूब प्रति घंटा है। 1 घंटा में इतना था। अब 1 मिनट में निकालेंगे। 1 घंटा का मान निकल गया ना। 1 घंटा में कितना है? 2,40,000 मीटर क्यूब निकला है, यानी पानी गिरता है 1 घंटा में। अब 1 मिनट में निकालेंगे, इसलिए हम लिखे हैं 1 मिनट। 1 मिनट में नदी में गिरा पानी 1000 बट्टा, अब मिनट, घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग देना पड़ता है। तो 6 चौके 24, यानी 4000। कितना? 4000 मीटर क्यूब आएगा, आंसर होगा। ठीक है, उसको उतार लीजिए।